आईपीएल 2024 अगले साल खेले जाने वाली है और आईपीएल 2024 के लिए सभी फ्रेंचाइजीज ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट को जारी भी कर दिया है। वैसे तो ये रिलीज और रिटेन प्लेयर की लिस्ट को जारी करने की लास्ट डेट रखी गई थी 26 नवंबर 2023, लेकिन उसके बाद टीमों के बीच जो प्लेयर की ट्रेड है उसे ओपन रखा गया था और इसी ट्रेड के जरिए बहुत सारे टीमों ने कुछ ऐसे ऐसे खिलाड़ियों की ट्रेडिंग की जिसकी वजह से टीमों की समीकरण अब पूरी तरह से अब बदल चुकी है। और आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं आखिर कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ट्रेड इन या फिर रिटेन कर दिया गया है और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ट्रेड आउट या फिर रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं उस टीम के बारे में जहां पर सबसे बड़ी ट्रेडिंग की गई है और वो टीम है गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन की तरफ अगर हम देखते हैं तो रिटेन प्लेयर की तरफ अगर हम देखते हैं तो शुभमन गिल को रिटेन किया गया है, डेविड मिलर को रिटेन किया गया है, मैथ्यू वेड को भी रिटेन किया गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। रिद्धिमान साहा को रिटेन किया गया है, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नलकांडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल टिवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, रशीद खान, जोश लिटिल और मोहित शर्मा को भी रिटेन किया गया। और अगर हम रिलीज की तरफ देखते हैं तो यश दयाल को रिलीज कर दिया गया है। ये वही यश दयाल है जिनके लास्ट ओवर में रिंकू सिंह ने 31 रन ठोक दिए थे। फिर केएस भारत को भी रिलीज कर दिया गया है, शिवम मवी को भी रिलीज कर दिया गया है, प्रदीप सांगवान, ओडेन स्मिथ, अंजारी जोसफ और श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका को भी रिलीज कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल खेला गया गुजरात टाइटन में वो खेला गया है उनके जो कप्तान हार्दिक पांड्या है उनको ट्रेड आउट कर दिया गया है और ट्रेड आउट करके उनको मुंबई इंडियन में ट्रेड आउट किया गया है। ये जो डिसीजन था ये करीब 26 तारीख के दिन रात के 7:30 बजे लिया गया था। पहले जब गुजरात टाइटन की रिटर्न लिस्ट और रिलीज लिस्ट जब इशू हुई थी तो उस समय हार्दिक पांड्या रिटर्न लिस्ट में थे, लेकिन उसके बाद जो खेला हुआ वो खेला घटा गया। फिर हार्दिक पांड्या को अभी मुंबई इंडियन में ट्रेड कर दिया गया है फॉर कैश यानी कि 15 करोड़ रुपए में। और उसके बाद अगर हम पर्स की तरफ देखते हैं तो गुजरात टाइटन की पर्स अभी हो जाती है 38.15 करोड़ और 38.15 करोड़ लेकर ही गुजरात टाइटन जो आईपीएल की ऑक्शन होने जा रही है नेक्स्ट महीने 19 तारीख के दिन, तो उस ऑक्शन में बैठने जा रही है। अब बातें कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस में अगर हम देखें तो प्लेयर्स ट्रेडेड इनमें हार्दिक पांड्या आ जाते हैं और उसके जगह जो उन्होंने आउट किया है जिस प्लेयर को वो है कैमेरन ग्रीन, जिनको उन्होंने 17.5 करोड़ में खरीदा था। तो कैमेरन ग्रीन को उन्होंने आउट करके हार्दिक पांड्या को इन किया है। तो उस हिसाब से मुंबई इंडियंस को करीब 2.50 करोड़ का फायदा हुआ है। तो रिटेन प्लेयर की तरफ अगर हम देखते हैं तो रोहित शर्मा अभी भी कप्तान है, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद वो इस टूर्नामेंट में जो अगले साल होने जा रही है आईपीएल 2024 उसमें कप्तान ही करेंगे। शायद हार्दिक पांड्या कप्तान बन सकते हैं। तो डिवेल ब्रेविस को उन्होंने रिटेन किया है, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टीम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर को भी रिटेन किया गया है, जो मेरे हिसाब से सभी को लगा ही था शायद वो रिटेन हो गए, जो काफ़ी ऑब्वियस भी बैठता है। तो फिर यहाँ पे कैमेरून गिन यहाँ पर लिखा है, लेकिन कैमेरून गिन यहाँ पर नहीं आ जाते, कैमेरून गिन को ट्रेड आउट कर दिया गया है। श्रीशांत मुलानी, नेहल वधेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेया, पीयूष चावला, आकाश मंडल, जेसन बेहरनदोब और रोमेरियो सेफोर्ड को भी उन्होंने ट्रेड इन किया है, जो उन्होंने ट्रेड इन किया है फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। फिर रिलीज प्लेयर की तरफ अगर हम देखते हैं तो अरशद खान आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जोफ्रा आर्चर भी ऐसे प्लेयर है जिनको उन्होंने रिलीज कर दिया है। क्रिस्टियन टब्स को भी उन्होंने रिलीज कर दिया है, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी अच्छा T20 खेलते हैं। तो उसके बाद जाय रिचर्डसन को भी उन्होंने रिलीज कर दिया गया है, रिले मेरेडिथ को भी रिलीज किया है, क्रिस जॉर्डन को भी रिलीज कर दिया है। और जो नेक्स्ट प्लेयर है वो इतने मतलब जो घरेलू क्रिकेटर है उनको ही उन्होंने रिलीज किया है। लेकिन अगर हम मुंबई इंडियन की बातें करें तो मुंबई इंडियन की जो आईपीएल की रिटेंशन या फिर जो ट्रेडिंग है वहाँ पर मुंबई इंडियन मेरे हिसाब से उन्होंने बाजी मार दी है हार्दिक पांड्या को अपने टीम में लाकर। पर्स उनके पास अभी 17.75 करोड़ है। उसके बाद जो तीसरी टीम है जिन्होंने काफ़ी बड़ा हाथ मारा है इस रिटेंशन या फिर रिलीज या फिर ट्रेड साइकिल में, वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ अगर हम देखते हैं तो रिटेन प्लेयर की अगर हम लिस्ट देखते हैं तो उन्होंने लगभग सभी अपने बैट्समैनों को रिटेन किया, चाहे वो फाफ डुप्लेसी हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, विराट कोहली हो, फिर रजत पाटीदार भी है। रजत पाटीदार लास्ट ईयर भी थे लेकिन वे इंजरी की वजह से नहीं खेले, काफ़ी अच्छे प्लेयर है वो। फिर दिनेश कार्तिक को उन्होंने रिटेन किया, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि लास्ट आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है और करीब 1 साल में उन्होंने इतना अच्छा मतलब मुझे नहीं लगता इतना वो खेले भी हैं। फिर सुरेश प्रभुदेसाई को रिलीज किया गया है, विल जैक्स को उन्होंने रिटेन किया है, जो कि काफ़ी एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है।
फिर कर्ण शर्मा है, जो मणिपाल लामरोर है, फिर आकाशदीप आ जाते हैं, मोहम्मद सिराज है, रिस टोपली है और करीब-करीब जो उनके बैट्समैन हैं उनको उन्होंने यहाँ पर रिटेन किया है। लेकिन अगर हम रिलीज़ प्लेयर की तरफ देखते हैं तो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप को ही उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। वनिंदो हसरंगा को रिलीज़ किया गया है, हर्षल पटेल को रिलीज़ किया गया है, जोश हेज़लवुड को रिलीज़ किया गया है और उन्होंने न्यूजीलैंड के तूफ़ानी बल्लेबाज फिन एलन को भी रिलीज़ कर दिया गया है। फिर माइकल ब्रेसवेल को भी रिलीज़ किया गया है, डेविड विली, वेन पर्नेल को भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो लगभग उनकी जो भी लास्ट ईयर की जो भी बॉलिंग लाइनअप थी, कंप्लीटली बॉलिंग लाइनअप को भी उन्होंने रिलीज़ किया है। और अगर उनकी जो प्लेयर ट्रेडेड इन की बातें करें तो यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ी बाजी है मेरे हिसाब से। कैमेरॉन ग्रीन को उन्होंने 17.50 करोड़ मतलब इन कैश उन्होंने ट्रेड इन किया है फ्रॉम मुंबई इंडियंस, जो मेरे हिसाब से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक फिट प्लेयर बन जाता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पर्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास अभी 23.25 करोड़ बच जाती है, जो वो यूज़ करेंगे आईपीएल की नेक्स्ट ऑक्शन में। अब बातें कर लेते हैं लास्ट आईपीएल की जो चैंपियंस टीम है चेन्नई सुपर किंग, जिन्होंने रिटेन किया है लगभग उस सभी प्लेयर्स को जिन्होंने उनको खिताब जितवाया था। तो एमएस धोनी तो आ ही जाते हैं, मोइन अली हो, दीपक चहर हो, डेवन कॉनवे, फिर तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राज्यवर्धन आंग्रेकर, फिर रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, मुकेश चौधरी भी है जो नहीं खेले थे लास्ट ईयर के आईपीएल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है वो। उसके बाद मतीसा पथिराना भी है, अजिंक्य रहाणे, साइक रशीद, मिचेल सेंटनर, फिर प्रसाद सोलंकी, महेश तीक्षणा भी आ जाते हैं। और अगर हम रिलीज प्लेयर की तरफ देखते हैं तो अंबाटी रायडू जो कि अभी संन्यास ले चुके हैं उनको रिलीज कर दिया गया है। फिर बेन स्टोक जो कि नेक्स्ट आईपीएल नहीं खेलने वाला है, उन्होंने अपना नाम वापस कर दिया गया है तो उनको भी रिलीज कर दिया गया है। ड्वेन पेटूरियस को उन्होंने रिलीज़ किया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। फिर उसके बाद काइल जेमिसन को रिलीज़ किया है, सतरंडा मंगला को भी रिलीज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस बैठ जाता है। तो पर्स उनके पास हो जाती है अभी 31.40 करोड़। अब बातें कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी लगभग अपने सभी जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं उनको रिटेन किया है एक्सेप्ट मनीष पांडे। ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, यश धूल, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, फिर आ जाते हैं एनरिक नोटिए, कुलदीप यादव, लुंगी एनगीडी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार। और रिलीज लिस्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो रिले रुसू को उन्होंने रिलीज़ किया, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि वह काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। चेतन सकरिया को उन्होंने रिलीज़ कर दिया गया है, रॉबिन पावल को भी उन्होंने रिलीज़ किया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी शॉ को अगर रखा है तो रॉबिन पावल को तो वो ही रख ही सकते थे। मनीष पांडे रिलीज़ हो गए हैं, फिल सॉल्ट भी रिलीज़ हो गया है, फिल सॉल्ट भी मेरे हिसाब से उनको रिटेन किया जा सकता था। मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया है, फिर नगरकोटी को भी रिलीज़ कर दिया गया, सरफराज खान को भी रिलीज़ कर दिया गया है और प्रियम गर्ग को भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो उस हिसाब से दिल्ली कैपिटल के पास पर्स बच जाते हैं 28.95 करोड़। अब बात है पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स ने भी लगभग अपने सभी प्लेयर को रिटेन किया है। वैसे हिस्ट्री में वो ऐसे नहीं करते हैं, वो पूरी की पूरी टीम को हर एक ऑक्शन में पूरी की पूरी टीम को ही चेंज कर देते थे, लेकिन इस ऑक्शन में जाने से पहले उन्होंने जो अपनी कोर टीम है उसे रिटेन किया है। शिखर धवन, जितेश शर्मा, जोनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह, लियम लिविंगस्टोन, मैथ्यू शॉट, हरप्रीत भाटिया, फिर आ जाते हैं नीचे ऋषि धवन, सैम करन, सिकंदर राजा, शिवम सिंह, हरप्रीत ब्रार, आकाशदीप सिंह, रबाडा, फिर नाथन एलिस भी है, राहुल चहर और लास्ट में गुरनोर ब्रार। तो उनकी जो कोर टीम है वो यहाँ पर लगभग ठीक ही है। लेकिन रिलीज प्लेयर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग नाम आ जाता है, वो है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को उनको रिलीज़ किया है और मुझे नहीं लगता शाहरुख खान की जो भी कैपेसिटी है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। और मैं आशा करता हूँ ऑक्शन में शाहरुख खान एक ऐसे टीम के पास जाएंगे जहाँ पर उनकी जो पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सकता है, उनकी जो टैलेंट है उसे पूरी यूटिलाइज किया जा सकता है। अब भानुका राजापक्से को भी उन्होंने रिलीज़ किया, जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिला है पंजाब किंग्स के लिए खेलने के लिए उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो घरेलू खिलाड़ी है तो उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अब पर्स उनके पास बैठ जाती है 29.10 करोड़। अब बात है लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी कुछ प्लेयर को ट्रेडेड आउट किया है और कुछ प्लेयर को ट्रेडेड इन भी किया है। अब अगर डिटेल लिस्ट की तरफ देखते हैं तो केएल राहुल आ जाता है, क्विंटन डी कॉक, निकोलस पुरान, आयुष बदानी, फिर काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, कृणाल पांड्या। फिर नीचे अगर देखते हैं तो अमित मिश्रा है, मार्क वुड है, मयंक यादव और मोहसिन खान, इनको उन्होंने रिटेन किया है। अब अगर रिलीज प्लेयर की तरफ देखते हैं तो जयदेव उनतकर को उन्होंने रिलीज कर दिया गया है। फिर डेनियल सैम्स को भी रिलीज़ किया है, मनन बोरा को रिलीज़ किया है, स्वप्निल सिंह जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो करुण नायर को भी उन्होंने रिलीज़ किया है।
अब अगर प्लेयर्स ट्रेडेड आउट की तरफ देखते हैं तो रूमोरी और शेफर्ड को उन्होंने ट्रेड आउट कर दिया है, जो गए हैं मुंबई इंडियन की तरफ, और आवेश खान को भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब अगर ट्रेड इन की तरफ देखते हैं तो राजस्थान रॉयल्स से उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में लाया है। तो पर्स उनके पास अवेलेबल है ओनली 13.15 करोड़, लेकिन उनकी जो कोर टीम है वो पूरी की पूरी बनी हुई है यहाँ पर। अब बात है सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जो लास्ट ईयर आईपीएल में काफी बुरा खेली थी। तो रिटर्न लिस्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए, लेकिन अब्दुल समाद, एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, मयंक अग्रवाल, एनरिक क्लासन, फिर नीचे अगर हम देखते हैं तो मार्को जेनसन, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, फजल हक फारूकी, टी नटराजन, उमरान मलिक और मयंक मार्कंडे अभी रिटेन किए गए हैं। और अगर हम रिलीज प्लेयर की तरफ देखते हैं तो उनकी सबसे जो मतलब एक्सपेंसिव प्लेयर थे हैरी ब्रूक, उनको रिलीज कर दिया गया। आदिल रशीद को उन्होंने रिलीज किया, जो मतलब मुझे नहीं लगता क्यों रिलीज किया, क्योंकि आदिल रशीद काफी अच्छी T20 बॉलर है। एक अकील हुसैन को रिलीज कर दिया गया है, कार्तिक त्यागी को भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पर भी प्लेयर ट्रेडेड आउट, मयंक डगर को उन्होंने ट्रेड आउट कर दिया है, और जो इन किया है वो है शाहबाज अहमद। तो शाहबाज अहमद सीधे बेंगलोर से यहाँ पर आ गए हैं। अब पर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास काफी मोटी रकम है, 34 करोड़। अब राजस्थान रॉयल्स, तो राजस्थान रॉयल ने भी अपनी जो कोर टीम है उसे रिटेन किया है। तो संजू सैमसन, जोस बटलर, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग को उन्होंने रिटेन किया है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो रियान पराग को रिटेन नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन लास्ट जो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वहाँ पर रियान पराग ने तहलका मचा दिया था। तो मुझे लगता है उनका यही परफॉर्मेंस उनको रिटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई है। अब अगर नीचे तरफ देखते हैं तो रविचंद्रन अश्विन आ जाते हैं, कुलदीप सेन आ जाते हैं, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, एडम जंपा और प्रसिद्ध कृष्णा भी आ जाते हैं। रिलीज प्लेयर की लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो जो रूट जिन्होंने अपना नाम वापस कर दिया है वो है जेसन होल्डर को रिलीज कर दिया गया है, ओवेड मैकोई को भी रिलीज कर दिया गया है, मुरुगन अश्विन, केसी करियाप्पा और केएम आसिफ को भी रिलीज कर दिया गया है। अब अगर ट्रेडेड आउट प्लेयर को देखते हैं तो देवदत्त पडिक्कल चले गए हैं लखनऊ सुपर किंग्स की तरफ, और वहीं से फिर आ गए हैं आवेश खान राजस्थान रॉयल्स की तरफ। अब पर्स उनके पास है ओनली 14.50 करोड़। अब जो लास्ट टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम रिटेल लिस्ट की तरफ देखते हैं तो नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर है, रहमतुल्लाह गुरबाज है, सुनील नारायण, जेसन रॉय, सुयश शर्मा, आंद्रे रसल को पहले लगा था शायद वो रिटेन नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिटेन किया है। फिर वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दिया गया है, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा भी रिलीज जो रिटेन है वो प्लेयर्स की लिस्ट में बने हुए हैं। अब रिलीज की तरफ अगर हम देखते हैं तो साकिब उल हसन रिलीज कर दिए गए हैं, लिटन दास भी रिलीज कर दिए गए हैं, डेविड विसे को भी उन्होंने रिलीज किया है, जगदीश चंद को भी रिलीज किया गया है, मनदीप सिंह को भी रिलीज कर दिया गया है, शार्दुल ठाकुर जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहे थे उनके लिए वो भी रिलीज हो चुके हैं, लॉकी फर्ग्यूसन को उन्होंने रिलीज किया जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, उमेश यादव भी रिलीज हो चुके हैं, टीम साउदी भी रिलीज हो चुके हैं और जॉनसन चार्ल्स भी रिलीज हो चुके हैं। अब गौतम गंभीर फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट टीम में आ चुके हैं, और मुझे लगता है ये जो रिलीज प्लेयर की लिस्ट को देखते हुए उनका भी डिसीजन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायने रखा होगा, क्योंकि साकिब उल हसन और लिटन दास दोनों को ही रिलीज कर दिया गया है। अब पर्स की तरफ अगर देखते हैं तो उनके पास भी एक मोटी पर्स है 32.70 करोड़ की। तो ये है वो खिलाड़ी जिनको फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम में रिटेन या फिर अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। तो अगर हम बड़ी मछली की बातें करें तो ये जो रिटेन या फिर रिलीज की जो डेट थी उस दिन में जो सबसे बड़ी मछली फंसी है वो फंसी है मुंबई इंडियन के पास हार्दिक पांड्या के रूप में, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने भी कैमेरन किंग के रूप में एक काफ़ी बड़ी मछली को फंसा लिया है अपनी टीम में। अब जो ये आईपीएल की जो मिनी ऑक्शन होने जा रही है आईपीएल 2024 की, वो होने जा रही है अगले महीने की 19 तारीख को। उसके बाद ही पता चलेगा आखिर कौन कौन सी टीम ज़्यादा फायदे में रही या फिर कौन कौन सी टीम काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रही। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।